Good morning, students. I am going to explain class 11th biology. Chapter name is Morphology of Flowering Plants and topic is inflorescence. Inflorescence. What is inflorescence? A flower is modified shoot where the shoot apical meristem change to floral meristem. क्या होता है कि फ्लावर जो होता है वो मोडिफाइड होता है. मोडिफाइड का मतलब क्या हुआ? फ्लावर जो है मोडिफाइड का मतलब क्या हुआ? मोडिफाइड मतलब चेंज होता है. किस में चेंज होता है? मोडिफाइड सूट एपिकल मेरिस्टेम. सूट एपिकल मेरिस्टेम सूट का एपिकल वाला पोर्शन सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम. और यही जो है फ्लावर का निर्माण करती है. फ्लोरल स्टेम में फ्लोरल सूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है. इससे पहले हम आपको इंटरनोड्स और नोड्स के बारे में हम बता चुके हैं. यहाँ पे इंटरनोड्स डू नॉट एलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस. और जैसे ये फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है तो इनके इंटरनोड्स जो होते हैं, इंटरनोड्स का मतलब क्या हुआ? पोजीशन बिटवीन टू लीव्स, या कह सकते हैं कि पोजीशन बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज इंटरनोड्स. तो इंटरनोड्स जो होते हैं ये एलोंगेट नहीं होते हैं. एक्सिस जो होती है कंडेंस रहती है, यानी कि उसमें ग्रोथ नहीं होता है. तो यहाँ पे एकदम क्लियर आप देख लीजिएगा. इंटरनोड डू नॉट एलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस. एक्सिस कैसी हो जाती है? एक्सिस कंडेंस हो जाती है. कंडेंस का मतलब एक्सिस जो है कंडेंस हो जाती है. और ये एक्सिस कंडेंस का मतलब एक्सिस में ग्रोथ नहीं होता है. लेकिन फ्लोरल जो है कि मेरिस्टेम यानी फ्लावर्स में ग्रोथ होता है. द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस. The apex produces different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. क्या होता है? अपेक्स जो होता है वो बहुत सारे फ्लोरल अपेंडेजेस को जो है कि लेटरली जो है प्रोड्यूस करता है नोड्स के पास, लेकिन लिप्स के पास नहीं, नोड्स के पास. व्हेन द सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, और सूट टिप जो है फिर वो फ्लावर्स में चेंज हो जाता है. इट इज़ ऑलवेज सोलेटरी. और ये फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सोलेटरी होते हैं, यानी फ्लावर्स जो होते हैं वो अकेले होते हैं. अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग क्लियर कर लेंगे कि क्या है. द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरा. अपेक्स कौन सा पोर्शन है ये आप लोग को शायद क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हम इसको क्लियर करना चाहते हैं. देखिए ग्रोइंग जो पार्ट्स होता है रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स, तो जहाँ पे भी ग्रोथ होता है, मानिए सपोज कर लीजिए कि अगर स्टेम है तो ग्रोइंग पार्ट जो होता है, यहाँ पे अपेक्स की बात कर रहे हैं, तो अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, यानी कि ये वाला पोर्शन जो होता है वो अलग अलग जो है कि अपेंडेजेस को प्रोड्यूस करेगा. इसके बाद हम एक और क्लियर करना चाहते हैं आप लोग को नोड्स और इंटरनोड्स के बारे में. तो नोड्स और इंटरनोड्स क्या है? देखिए आप इसको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए थे. अगर लीफ एक यहाँ से निकल रही है तो जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है तो दिस पोर्शन इज नोड. एंड फिर अगेन अगर ये लीफ यहाँ से निकल रही है तो दिस पोर्शन इज आल्सो नोड. एंड डिस्टेंस बिटवीन टू, जो डिस्टेंस हो दोनों नोड्स, तो ये डिफरेंस जो होता है नोड्स होता है. इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नोड्स क्या होता है. यहाँ पे जो नोड्स ये वाला पोजीशन जो है ये क्या है? नोड्स है. ये भी नोड्स है. और जो डिस्टेंस इसके बीच में उसको क्या बोलेंगे? इंटरनोड्स बोलेंगे. तो ये आपको नोड्स और इंटरनोड्स हो गया. अपेक्स क्लियर हो गया. और जो है कि इसके बाद जो है कि सॉलिटरी का मतलब हुआ अकेले फ्लावर ही जो है कि ग्रो करेगा. तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द, किस पे? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द जो है कि सूट पे ही तो फ्लावर्स होता है.
तो या सॉरी, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द शूट इज़ नोन एज इनफ्लोरेसेंस। थोड़ा सा हम यहाँ पे ये देखते हैं, मोडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो इससे पहले हम बताते कि सपोर्ट टेंड्रिल्स में के फॉर्म में भी ये मॉडिफाइड होते हैं, ये टेंड्रिल्स के फॉर्म में भी मॉडिफाइड होते हैं। इसके अलावा जो है कि स्पाइन में भी मॉडिफाइड होते हैं। और यहाँ पे स्टोरेज, फ्लैशी फूड के आइटम में हम लोग इसको फ्लैशी लीव्स, जो आप लोग ओनियन खाते होगे तो ओनियन देखे होगे, तो ये क्या है, फ्लोरल अपेंडेजेज है और ये फ्लैशी लीव्स होता है, समझ गए। इसके बाद हम लोग आते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, अरेंजमेंट जो फ्लावर्स का होता है उसको क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज इनफ्लोरेसेंस, सॉरी स्टेम नहीं, ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस का मतलब जो जहाँ पे फ्लावर ओरिजिनेट हो रहा है उसी एक्सिस पे जो अरेंजमेंट जैसे फ्लावर्स का होता है उसको क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। Depending on whether the apex get converted into flower or continue to grow, to major types of inflorescence are defined। या देखिए, अगर यहाँ पे इसके आधार पे कि फ्लावर्स तो ग्रो करते हैं लेकिन फ्लावर्स किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो उस तरीके के आधार पे इनको जो है अपेक्स के आधार पे जो है कि वो दो में डिवाइड करें, डिपेंडिंग ऑन वेदर द अपेक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लावर। या तो अपेक्स जो है फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके आधार पे जो है फ्लावर्स को टू मेजर्स इनफ्लोरेसेंस इसके होते हैं, एक होता है रेसिमोस टाइप और दूसरा होता है साइमोस टाइप। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं रेसिमोस क्या होता है। रेसिमोस टाइप्स इनफ्लोरेसेंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रेसिमोस टाइप जो है इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, मेन एक्सिस पे होता है, कॉन्टिन्यू ग्रो होता है और फ्लावर जो होते हैं इसमें क्या होते हैं कि लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। क्या होता है, एक्रोपिटल सक्सेशन पे फ्लावर्स होते हैं। रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। मेन एक्सिस जो होती है वो ग्रोथ उसमें होता रहेगा, लेकिन जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे, लेटरली ग्रो करेंगे। तो इसको हम लोग इस फिगर में 5.11 में देख लेते हैं कि फ्लावर जो है कि साइड में पहले ग्रो करते हैं, इसके बाद जो है मेन एक्सिस पे आते हैं। तो इसको साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन ए फ्लावर, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर, hence limited in growth। The flowers are born in the basipetal order। और फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिपिटल आर्डर्स में ग्रो करते हैं। यानी सपोज कर लीजिए कि जो मेन एक्सिस सबसे पहले यहाँ पे फ्लावर ग्रो कर गया, इसके बाद ये साइड में फ्लावर, यहाँ एक फ्लावर ग्रो हुआ, फिर दूसरा फ्लावर यहाँ ग्रो किया, फिर तीसरा फ्लावर यहाँ ग्रो किया, फिर चौथा फ्लावर यहाँ ग्रो किया, फिर पांचवा फ्लावर यहाँ ग्रो किया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्रोपिटल सक्सेशन, या फिर बोलेंगे रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रोथ होता रहता है और एक्रोपिटल द साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेटेड इन ए फ्लावर। यहाँ पे मेन एक्सिस जो है टर्मिनेट हो जाती है, फिर साइड में जो है फ्लावर्स निकलते हैं, बेसिपिटल आर्डर इसको बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू द ग्रो, द फ्लावर आर बॉर्न लेटरली ऑन एक्रोपिटल सक्सेशन। और साइमोज में जो है मेन एक्सिस जो है टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर से। अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है, सॉरी, इसमें जो है कि रेसिमोस टाइप, साइमोस टाइप में जो है कि मेन एक्सिस जो है कि यहाँ पे एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं, आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। साइमोस में क्या होता है कि यहाँ पे ये फ्लावर्स ग्रो कर गया, इसके बाद अब यहाँ पे फ्लावर जब ग्रो कर गया साइमोज में, तो अब इस पे फ्लावर्स ग्रो नहीं होगा, ये टर्मिनेट हो जाता है, यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाता है, यहाँ पे रुक जाता है फ्लावर। अब फ्लावर ग्रो करेंगे तो इस साइड में करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर इसके इस साइड में करेंगे, इसमें किसमें, साइमोस टाइप में। तो ये साइमोस टाइप हो गया। और अब हम लोग आते हैं रेसिमोस टाइप को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रेसिमोस में जो है कि क्या होता है, रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। अब इसमें जो होता है कि मेन एक्सिस जो है कि ग्रो करती रहती है, लेकिन फ्लावर्स जो होते हैं वो साइड में निकलते हैं।
फ्लावर साइड में निकलेंगे, यहाँ निकलेंगे, यहाँ निकलेंगे और मेन एक्सिस ग्रोथ करती रहती है, फिर बाद में यहाँ फ्लावर्स निकलते हैं। तो इस तरीके से जो है 2 टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है, और ये जो है कि रेसिमोस टाइप का है और दूसरा जो है साइमोस टाइप का है। इसके बाद हम लोग जो है कि फ्लावर्स देखते हैं क्या होते हैं फ्लावर्स। The flowers are the reproductive unit. The flowers are the reproductive unit in the angiosperms. It is the main. It means for the asexual reproduction. A typical flower has 4 different kinds of whorls arranged successively on the swollen end of the stalked pedicel called thalamus. क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टिपिकल फ्लावर होते हैं और ये 4 डिफरेंट तरीके के होते हैं। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर्स फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्स, 4 प्रकार के इसमें वॉल्स होते हैं। स्वेलन पार्ट होता है जिसको थैलमस बोलते हैं। फिर इसके बाद आफ्टर दिस कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अब इसको हम लोग आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि इसमें जो फ्लावर्स के जो पार्ट है वो कौन से हैं। देखिए स्वेलन फूला वो पोर्शन होता है उसको थैलमस बोलेंगे या उसको रिसेप्टिकल्स भी बोलते हैं। फिर इसके बाद कैलेक्स होता है, फिर करोला होता है, फिर एंड्रोसियम होता है, आफ्टर दिस गाइनोसियम। तो कैलेक्स एंड करोला आर एसेसरी आर्गन्स जो होते हैं, ये कैलेक्स करोला जो होते हैं एसेसरी आर्गन्स है। वाइल एंडोसियम गाइनोसियम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोसियम मेल और फीमेल को बोलते हैं। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलेक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरिएंथ। जहाँ पे कैलेक्स और करोला क्लियर नहीं दिखता है, कैलेक्स और करोला जो है कि क्लियर नहीं दिखता है, तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, पेरिएंथ बोलते हैं। तो अभी हम इसको बताएंगे कैलेक्स और करोला क्या होता है, एंडोसियम गाइनोसियम एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप लोग ये समझते चलिए 1.1 बाई 1। वेन ए फ्लावर हैज़ बोथ एंडोसियम एंड गाइनोसियम इज़ बाईसेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल अगर दोनों रहेगा तो उसको बाईसेक्सुअल बोलेंगे। एंडोसियम का होता है मेल पार्ट और गाइनोसियम का मतलब होता है फीमेल पार्ट। दिस इज़ द फीमेल पार्ट एंड दिस इज़ द मेल पार्ट। ए फ्लावर हैविंग आइदर स्टेमेंस, और इसी का नाम है स्टेमेंस, और कार्पेल भी इनको बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि गाइनोसियम एंड्रोसियम में से कोई एक है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको तब बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर एंड्रोसियम या तो मेल पार्ट है ओनली या तो फीमेल पार्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। अब इसके बाद जो है कि इन सिमेट्री द फ्लावर्स में भी एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक when can divided into 2 equal radial halves of any radial plane through the center is said to be actinomorphic। अगर किसी भी फ्लावर्स को आप लोग इक्वल पार्ट में, किसी भी फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक हम लोग समझ लेते हैं, किसी भी फ्लावर्स को अगर आप लोग इक्वल पार्ट में जो है कि सेंटर से खींचते हो और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि वो फ्लावर जो है कि एक्टिनोमॉर्फिक है। दातुरा में होता है और चिली में होता है। when we can divide into 2 similar halves only in one particular vertical plane, it is zygomorphic। या फिर हम उस फ्लावर को जो है केवल वर्टिकल प्लेन पे ऐसे जो है कि अगर केवल एक में डिवाइड करेंगे तो उसको जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। ये पी के फ्लावर में होता है, गुलमोहर में होता है, बीन में होगा और कैसिया में होगा। ए फ्लावर इज एसिमेट्रिकल इरेगुलर इफ कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अगर किसी फ्लावर्स को हम लोग इक्वल हाफ मेरे साथ पेंटामरस, एक फ्लावर में या तो 3 वर्ड्स हो सकते हैं या तो 3 वर्ड्स हो सकते हैं, तो उसको बोलेंगे ट्राइमेरस। अगर 4 हैं तो टेट्रामेरस, 5 है तो जो है पेंटामेरस। फ्लावर्स विथ ब्रैक्ट रिड्यूस लीफ फाउंड इन द बेस ऑफ द पेडिसिल इज कॉल्ड ब्रैक्टिएट, और दोज विदाउट ब्रैक्ट, अगर ब्रैक्ट है नीचे वाला पोर्शन है तो ब्रैक्टिएट, अगर ब्रैक्ट नहीं है तो उसको इब्रैक्टिएट बोलेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे। यहाँ पे जो है कि कुछ जो है कि थैलमस का जो है कि पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑफ थैलमस, फ्लोरल पार्ट्स का जो है कि थैलमस पे कैसे पोजीशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस और इपीगाइनस के बारे में। तो हाइपोगाइनस जो है ए वाले फिगर में जो है हाइपोगाइनस है, इसमें आप देखोगे हाइपोगाइनस में और हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस में क्या डिफरेंस है, इसको आप लोग देखोगे। ये हाइपोगाइनस ए वाला है, बी वाला जो है और सी वाला जो है पेरीगाइनस है। तो ए वाले में हम देखते हैं दिस वाले फिगर में, इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोग ये ओवरी है, ये जो है फीमेल पार्ट होता है और ये जो होता है वो मेल पार्ट होता है और ये सेपल्स होते हैं और ये जो होते हैं पेटल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके अरेंजमेंट के बारे में, ओवरी के अरेंजमेंट के बारे में जो है कि, तो यहाँ पे जो ओवरी जो है आपको दिखाई दे रही है ऊपर और फ्लावर्स जो है इसके नीचे से निकल रहे हैं। इसको क्लियर करिए आप लोग, जो है कि यहाँ पे जो है आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो फीमेल पार्ट है ये ऊपर है, मतलब कि इसको ओवरी बोलते हैं या थैलमस बोलेंगे, ये ऊपर है और फ्लावर जो है इसके नीचे से निकल रहे हैं। तो जब ये कंडीशन किसी फ्लावर्स में होगी, ऐसी कंडीशंस होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनस बोलेंगे। और पेरीगाइनस कब बोलेंगे, पेरीगाइनस दो हैं, ए भी है और सी भी है। तो इस वाले फ्लावर्स को आप लोग क्लियर करिएगा, ये वाले फ्लावर, दिस फ्लावर एंड दिस फ्लावर इज पेरीगाइनस। तो इसमें क्या है पेरीगाइनस में, यहाँ पे आप देखते हैं कि दिस इज़ द फीमेल पार्ट, दिस इज़ द फीमेल पार्ट एंड दिस इज़ द मेल पार्ट, यानी कि एंथर है और ये स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और यहाँ पे ओवरी होती है। तो ये फीमेल पार्ट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है कि इसको ढक लिया है, कौन ढक लिया है, फीमेल वाला पार्ट इसको ढक रहा है पूरा, सॉरी मेल वाला पार्ट जो है इसको पूरी तरह से ढक रहा है, यानी कि इसके ऊपर से निकल रहा है। और पेटल्स भी जो है कि जो कलर्ड फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है उसको पेटल्स बोलते हैं, पेटल्स भी थोड़े से इसके ऊपर से निकल रहे हैं। और उसी तरीके से यहाँ भी है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ढके ना ढके, लेकिन ये जो है कि ओवरी जो है बीच में है, बीच में है, लेकिन जो है कि इसके ये यहाँ से अगर ऊपर से थोड़े से निकल रहे हैं इनके फ्लावर्स, और जो है कि यहाँ भी आप ऊपर से देख रहे होंगे यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन इस वाले में यहाँ से निकल रहे थे। तो ये वाले जो दोनों कंडीशंस है वो किसके आप बोलेंगे, ऐसी कंडीशंस अगर किसी फ्लावर को आप खोल के देखते हो ये कंडीशन होगी तो वो पेरीगाइनस होगा। और हम लोग बात करते हैं इपीगाइनस। तो इपीगाइनस तो एकदम सबसे दोनों से डिफरेंट है। इपीगाइनस में क्या होता है, इपीगाइनस में आपको एकदम बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि थैलमस जो है कि यहाँ पे है, ये थैलमस है और इसके बाद एक ही बेसिस पे जो है इसमें ये फ्लोरल ये जो है कि कलर्ड पार्ट है फ्लावर का, यानी कि ये पेटल्स है, तो पेटल्स कलर्ड वाले ऊपर ही हैं। और इसके बाद ये ओवरी है, तो ओवरी का ऊपर वाला पार्ट ऊपर है, लेकिन जो है कि बाकी जो है कि इसके नीचे है। और यहाँ से जो है फ्लावर्स अगर ओरिजिनेट हो रहे हैं और थैलमस पूरा नीचे ऐसे हुए चपटा उस तरीके से है, तो इसको बोलते हैं क्या, इस कंडीशन को इपीगाइनस कंडीशन बोलते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, ये प्रायर टर्म आते रहते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड इपीगाइनस। Based on the position of calyx, corolla and endoecium receptive over thalamus, the flowers are described on the hypogynous, perigynous, epigynous। किसके किसके कंडीशंस पे इनको डिवाइड किया गया है, पोजीशन ऑफ कैलेक्स कहाँ है, करोला कहाँ है, एंडोसियम कहाँ है और ओवरी पे, और इसी के आधार पे जो है इनको हाइपोगाइनस में और जो है कि पेरीगाइनस और इपीगाइनस में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि in the hypogynous the flower gynoecium occupies the highest position while the other parts of the situated below। हाइपोगाइनस में जो है कि गाइनोसियम का मतलब क्या हुआ, फीमेल पार्ट जो है वो जो है ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन पे होता है और बाकी जो उसके बिलो होते हैं। ओवरी जो होता है वो सुपीरियर होती है इसमें, एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल बैगन में आप देख सकते हो, सरसों के पौधे में देख सकते हो, प्लस चाइना रोज में देख सकते हो। गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रीम ऑफ द थैलमस ऑलमोस्ट ऑफ द सेम लेवल इज कॉल्ड पेरीगाइनस। अगर जो गाइनोसियम जो है सिचुएटेड है सेंटर में और दूसरे फ्लावर जो लोकेटेड है रीम में, तो उसको क्या बोलेंगे, पेरीगाइनस। ओवरी हियर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर होता है, प्लम में, रोज में, पीच में। इसके बाद इपीगाइनस फ्लावर्स होते हैं, द मार्जिनल थैलमस ग्रो अपवर्ड enclosing the ovary completely and getting fused with the other parts of the flower is the ovary, hence the ovary is
सेड टू बी इन्फीरियर। और जहाँ पे ओवरी इन्फीरियर होगी, जहाँ पे वो ओवरी इन्फीरियर होगी, एक ये भी पॉइंट आपको है कि इसके आधार पे भी आप इसको एपिगाइनस पेरिगाइनस हाइपोगाइनस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। दोनों में पेरिगाइनस में भी इन्फीरियर ओवरी है और एपिगाइनस में इन्फीरियर ओवरी है, लेकिन जो है कि हाइपोगाइनस में जो है सुपीरियर ओवरी है। यानी कि सुपीरियर का मतलब कि ओवरी जो है कि वो बीच में है। ठीक है, इस तरीके से जो है कि ये हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस के बारे में हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में हम सबसे पहले कैलेक्स को देखते हैं। द कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल्स। जो कैलेक्स होता है आउटर मोस्ट वॉल्स होता है। मेंबर्स इज कॉल्ड सेपल्स। इसको सेपल्स बोलते हैं। सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। द कैलेक्स इज मे बी गैमोपेटलस सेपल्स यूनाइटेड आर पॉलीपेटलस सेपल्स फ्री। क्या होता है कैलेक्स का मतलब कि जैसे आप अगर ये अगर ये कलर्ड पार्ट है फ्लावर का, ही सपोज कर लीजिए कलर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे जो ये वाला ग्रीन पार्ट होता है, ये जो ग्रीन पार्ट होता है जो फ्लावर को क्लोज किए होता है, उसी को कैलेक्स बोलते हैं। और सेपल्स यूनाइटेड होते हैं, ये 3 से 4 या 5 होते हैं ऐसे। और ये कलर्ड पार्ट होता है, ये कलर्ड होता है, ये वाला पोर्शन कलर्ड होता है। ये फ्लावर्स के जो अट्रैक्टिव कलर्ड होते हैं ये होते हैं। लेकिन इसके नीचे जो होता है ये ग्रीन का होता है, थोड़ा सा पतला होता है लेकिन बन नहीं पा रहा है यहाँ पे, इस तरीके से होता है और ग्रीन कलर का होता है। तो इसको जो है कि क्या बोलते हैं, या तो यूनाइटेड का मतलब ये एकदम जुड़ा हुआ होगा, मतलब ये है फिर ये है फिर ये है, जुड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में उसको बोलते हैं क्या, गैमोसेपल्स बोलते हैं। अगर वो फ्री है यानी कि अलग अलग है, फ्री का मतलब ये ऐसे एक है, दूसरा ये यूँ निकला हुआ है, तीसरा यूँ निकला हुआ है, ऐसे निकला हुआ है, तो वो फ्री है तो पॉलीसेपल्स बोलेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं करोला को। करोला को पेटल्स भी बोलते हैं, जो कलर्ड वाला पोर्शन होता है किसी भी फ्लावर्स का, और ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और कैलेक्स करोला में भी आल्सो यूनाइटेड, कभी कभी कैलेक्स और करोला दोनों यूनाइटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, जब कैलेक्स और करोला जुड़ा हुआ होगा तो उसको बोलेंगे गैमोपेटल्स। हाँ, पेटल्स यूनाइटेड होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है पेटल्स बिल्कुल फ्री नहीं है, ये पेटल्स जो है कि अट्रैक्टिव कलर वाले एक दूसरे से क्या है, इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसको और जब यूनाइटेड नहीं रहेगा, जब फ्री रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको जो है पॉलीपेटलस बोलते हैं। एंड कलर्ड करोला वेरी जेंटली इन प्लांट्स। करोला में भी ट्यूबुलर बाई शेप्ड फनल शेप्ड ये स्ट्रक्चर्स दिया हुआ करोला का, ये इतने आकार का होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं एस्टिवेशन पे। तो एस्टिवेशन क्या होता है कि एस्टिवेशन का मतलब द मूड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन ए फ्लोरल बड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वॉल इज नोन एज एस्टिवेशन। अरेंजमेंट किसका, सेपल्स का या पेटल्स का जो है फ्लोरल बड पर कली पे जो है कैसे होता है, उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन वॉल्वेट होता है, ट्विस्टेड होता है, इम्ब्लिकेट होता है, वैक्सिलरी होता है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, वेन पेटल्स आर वॉल जस्ट टच वन अनदर इन मार्जिन। मार्जिन पे अगर टच हो रहा है पेटल्स जो है, तो विदाउट ओवरलैपिंग इज कॉल्ड कैलोट्रोपिस में ऐसा होता है। इट इज़ सेड टू बी वॉल्वेट। अगर जो है कि इस तरीके से यहाँ पे अगर आप लोग फ्लावर तो देखते ही होंगे, अगर फ्लावर्स में इस तरीके से फ्लावर है यानी कि इनके बीच में जो है कि दूरी है थोड़ी थोड़ी, तो इसको क्या बोलेंगे, वॉल्वेट बोलेंगे। अगर एक दूसरे पे ओवरलैपिंग है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड बोलेंगे। अगर एक साइड से ओवरलैपिंग है तो उसको एम्ब्रिकेट बोलेंगे, और इस तरीके से है तो उसको वैक्सिलरी बोलेंगे। तो ये हो गया एस्टिवेशन के बारे में कि पेटल्स कैसे अरेंज है, ओवरलैप है कि नहीं ओवरलैप है। तो इसी को हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। अगर फ्लोरल डायग्राम पूछता है, फ्लोरल डायग्राम जब ड्रा किया जाता है तो इस वाले एस्टिवेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो आप एकदम बिल्कुल सेंटर में सारे हैं, और यहाँ पे एक को ढका हुआ है, और यहाँ पे एक दोनों तरफ से दोनों को ढका है, और ये इस तरीके से, ये मतलब किस तरीके से इनका एस्टिमेशन जब ड्रा किया जाता है तो करते हैं किसमें, फ्लोरल फार्मूला में। तो वो आप लोगों को हम बाद में बताएंगे फ्लोरल फार्मूला क्या होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं जो है कि
एंड्रोसियम हम बता चुके हैं कि एंड्रोसियम जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है। स्टेमेन को ही एंड्रोसियम भी बोलते हैं, और ईच स्टेमेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और स्टेमेन ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसको एंड्रोसियम भी बोलते हैं। Usually bilobed and each lobe has two chambered pollen sac. The pollen grains are produced by pollen sac styles में called staminode, और जिसमें ये स्टेमिन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड बोलते हैं। स्टेमिन्स ऑफ फ्लावर्स में भी यूनाइटेड विथ अदर मेंबर्स सच एज petals among themselves when the stamens are attached petals they are epipetalous as in ब्रिंजल, और जब एक दूसरे से अटैच्ड होंगे तो उसको जो है क्या बोलेंगे, epipetalous बोलेंगे। द स्टेम और द स्टेमिन्स में भी यूनाइटेड इनटू द बंच, अगर बंच में है तो उनको मोनोडल्पस बोलेंगे, डाइडल्पस बोलते हैं। तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया, बहुत ही आसान है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। यानी कि मेल पार्ट्स होता है इसमें। इसके बाद गाइनोसियम फीमेल पार्ट्स होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं, नाम क्या है उसका, कार्पेल्स के नाम से जानते हैं। और स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। ओवरी इज एलोंगेटेड बेसल पार्ट में होता है, और एलोंगेटेड ट्यूब होता है, और इसको जो है कि स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होता है। प्लेसेंटा होता है, इसमें बीच वाला पोर्शन जो होता है प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा में जो है कि एपोकार्पस होता है, सिनकार्पस होता है। और जो है कि एपोकार्पस क्या होता है, ईच ओवरी बीन वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू द फ्लैटेंड, अगर एक से ज़्यादा है फ्लैटेंड एंड चौड़ा है तो उसी को जो ओवरी वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फिगर बने हुए हैं, ये प्लेसेंटेशन होता है कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, एक्सियल प्लेसेंटेशन है, और इसके बाद जो है पेराइटल प्लेसेंटेशन है, फ्री सेंटर प्लेसेंटेशन है, और बेसल प्लेसेंटेशन है। तो ये सब इसमें कि किसको दर्शा रहा है, इसकी जो है कि कैसे जो ओवरी अरेंज है। यहाँ पे जो हम लोग ये ईट करते हैं, जो बीज कैसे अरेंज है उसी के बारे में आप दिखाई दे रहा है क्लियर। तो मार्जिनल होता है, एक्साइल होता है, और पेराइटल होता है। अब इसके बाद फ्री सेंट्रल बेसल प्लेसेंटेशन, और ये प्लेसेंटेशन डेवलप्स एट द ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल अटैच टू इट, ओवरी में डेवलप होता है, और ओव्यूल जो है कि इससे अटैच होता है, एज सनफ्लावर, मार्जिन, मैरीगोल्ड, और जो है कि ये मैरीगोल्ड में होता है बेसल वाला। तो ये लेट अस स्टॉप हियर, नेक्स्ट वीडियो आई एक्सप्लेन अगेन, इफ एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी।